Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila ma'am. In this video, I am going to explain how to change active voice into passive voice. इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, यानी किस तरह से चेंज किया जाता है। तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम कुछ रूल्स को देखेंगे कि वो रूल्स क्या हैं जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो क्योंकि हमें ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं, सपोज हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो रूल्स को जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, यानी सबसे सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ तो एक बात जो होती है ना कि हम जो एक्टिव वॉइस में कहते हैं, मतलब कि जो हमारा सीधी सी बात होती है कि वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, यानी क्या कर रहा है, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है या वह मैदान में क्रिकेट खेलता है, वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या दिया कि कह रहे हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? सब्जेक्ट खेल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ जोर हम किस पे दे रहे हैं? उस सब्जेक्ट पे जोर दे रहे हैं जो कि सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम इसी बात को क्या कहते हैं कि जो कहने का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि हमने कहा कि वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी बात तो वही हुई जो हमने पहली बार जो एक्टिव वॉइस में हमने जो कहा था, वही बात पैसिव वॉइस में हुई है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो बदल गया है। यानी फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था उसमें हमने कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी जोर वह पे दिया है, और दूसरी बार हमने क्या किया है कि जोर वर्ब पे दिया है कि वर्ब जो है यानी कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी जो भी काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी जो खेलने का काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, उसके द्वारा किया जा रहा है। यानी जो क्रिकेट है, क्रिकेट खेला जा रहा है किसी सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो जो दूसरा वाला जो बात हमने जो हम पैसिव वॉइस जो कहते हैं उसको हम क्या करते हैं कि हम मेन जोर किस पे देते हैं, फोकस हमारा वर्ब पे होता है, और जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो जोर होता है वो सब्जेक्ट पर होता है। यानी यही चीज़ है जिसमें हमें क्या है काम, बात तो हम एक ही कह रहे हैं लेकिन हमारे बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि हम कह कैसे रहे हैं। एक बात में हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि वह फ्रूट खरीद रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वह फ्रूट खरीद रहा है, या वह फ्रूट शॉप से खरीद रहा है, जो शॉप होगा वहाँ से वो फ्रूट खरीद रहा है, या दूसरे में हम कहेंगे कि फ्रूट उसके द्वारा खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है, हमारा जो सेंटेंस होता है हम बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और बात होती है वही जो हम कह रहे हैं, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बस कहने का जो हमारा तरीका है वो बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम कुछ रूल्स को देख लेते हैं कि वो रूल्स क्या हैं और वो हम किस तरह से जब भी हम चेंज करेंगे एक्टिव को पैसिव में तो हमें क्या क्या रूल को फॉलो करने पड़ेंगे, हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी और जो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि जब भी हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, यानी एक्टिव वॉइस को जब भी पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये तो आपको एकदम रट लेना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको है उसका याद रहेगा तो उसको चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी टेंस कोई भी हो तो जब भी हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, और यहाँ पर जब भी हम चेंज करते हैं तो दूसरा एक जो बात है याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक एक करके हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम समझ लेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। जब भी हम सेंटेंस को जब बनाएंगे, एग्जाम्पल देंगे तो उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है, मेन वर्ब क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स को जान लेते हैं कि रूल्स है क्या और किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द रूल कि रूल है क्या चीज़। तो जैसे कि हमने देखा जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी टू मेक पैसिव वॉइस, यानी जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब टू बी की वो मेक करते हैं पैसिव वॉइस को, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो टेंस है, मेरा टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या इनडेफिनिट टेंस है जो प्रेजेंट का, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी यूज़ होगी इज़ एम आर, जो इज़ एम आर यूज़ होगी वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। ओके, नेक्स्ट है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या हो जाएगा, इज़ लगेगा और इज़ के साथ हमारा बिंग हो जाएगा, इज़ बिंग, एम बिंग, आर बिंग। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इज़ एम आर वैसे रहेगा और उसमें क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे परफेक्ट, यानी परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम देखते हैं तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन होगा, हैज़ बीन, हैव बीन।
ठीक है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये एकदम आपको समझ लेना है, याद रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस होगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस अगर जो होगा तो सिंपल पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज और वर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम ये यूज़ करेंगे वॉज या वर यूज़ करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा यूज़ होगा वॉज और बीइंग, वर एंड बीइंग, यानी वर बीइंग होगा वॉज बीइंग होगा। ओके, उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैड बीन। क्या यूज़ होगा? हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं जो फ्यूचर है। फ्यूचर यानी सिंपल फ्यूचर टेंस या इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जो, उसको कैसे बनाएंगे। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस आया तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा? विल बी या शैल बी। क्या लगेगा? विल बी या शैल बी हम यूज़ करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये आपको समझ लेना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसका भी जो लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यहाँ हमने क्या देखा है कि जो रूल्स हैं सिंपल अभी हम समझ रहे हैं, अभी हमें कुछ करना नहीं, एग्जाम्पल जब आएगा उसके थ्रू हम एक एक करके समझ लेंगे कि किस तरह से इस रूल को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो क्या हम यूज़ करेंगे, जो हम जब हम चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे हम चेंज करेंगे। ओके, अब हमारी बात करते हैं कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है, अब सब्जेक्ट में अगर मान लो कि आई आया, ठीक है, तो जब अगर सब्जेक्ट आई आता है तो जब उसका हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा? मी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर मी आया है, जैसे कि ऑब्जेक्ट में आया है मी, तो जब हम उसको सब्जेक्ट में लेकर आएंगे तो बन जाएगा आई। ये बात आपको एकदम याद रखना है कि किस तरह से चेंज होगा। यानी नॉमिनेटिव केस होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, दो है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में मी आता है तो मी को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी आई में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पर जैसे कि मी आया तो मी को हम क्या करेंगे? आई कर देंगे। सेम उसी तरह से अगर मेरा वी आया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आया है अस, तो जब अस ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। यानी जो अस आया है ऑब्जेक्ट में और जब हम इसको लेके जाते हैं सब्जेक्ट में तो क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। ओके, और ये जो वी अगर सब्जेक्ट में आया है, जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अस बन जाएगा। ये ध्यान से समझ लेना कि क्या बनेगा। यू जो है यू का यू ही रहता है, चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों ही केस में वी जो यू होता है वो यू का यू ही होता है। ओके, ही का हिम बन जाएगा जब ऑब्जेक्ट में आएगा, तो और जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाता है तो ही बन जाता है। उसी तरह शी का हर बनेगा, ईट का इट ही रहेगा। शी का हर बनेगा, ये याद रखना है, लेकिन इट जो आएगा ईट का इट ही होता है। दे का दैम हो जाता है, दाऊ का दी होता है। ये सेंटेंस में बहुत कम ही आते हैं, इनका यूज़ हम नहीं ज़्यादा करते हैं। ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो दाऊ है, दाऊ में ये जो है बहुत कम यूज़ होता है। अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये वर्ड आता नहीं, वैसे आपको जानना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो हु है, हु का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बना रही हूँ तो हु का हुम में कन्वर्ट हो जाएगा। विच का विच ही रहेगा, वट का वट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इधर है दैट, दैट का भी दैट होगा, दिस का दिस होगा, देयर का देयर, दोज का दोज एंड दीज का दीज। ये जो नीचे के जितने भी हमारे दिए हैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने क्या देखा है कि जो रूल्स होते हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, इस पर हमने फोकस किया है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक क्या करेंगे, जो हमारा टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से, अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह से हम एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा अगर एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म में हम यस और ईएस लगाते हैं, और वो कब लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। और उसके बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी फार्मूला क्या होता है, जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम एक्टिव वॉइस में बना लेंगे, फिर उसके बाद में हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखें, बात करें किसका, जो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस किसका होगा? कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये हमारा किसका है? टेंस का।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये फार्मूला है। और वर्ब में यस और यस भी लगता है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए जैसे ये मेरा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जब मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। यानी जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी जो पैसिव वॉइस मेरा बनेगा, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि सब्जेक्ट जहाँ है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको जो ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम सब्जेक्ट में बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। और उसके बाद में क्या होगा, जो प्रेजेंट अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर, इनमें से कोई भी एक, यानी क्या यूज़ होगा, इज एम आर, ठीक है। इनमें से कोई भी एक यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू ये सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट में, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमने बताया कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ओके। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, बाई लगानी पड़ेगी। बाई के बाद हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी जो ये सब्जेक्ट था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन सा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये चेंज होता है।